बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। खेलों की बात की जाए तो सबसे पहले क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा और खेला जाता है। क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर, और ख़बर ये है काफ़ी र्यूमर्स फैल रहे हैं सोशल मीडिया पे और हर तरफ हलचल मची हुई है कि मेन टूर्नामेंट वर्ल्ड कप से पहले एक दफ़ा तब्दीली वर्ल्ड कप 2023 के बाद, और अब सुनने में आ रहा है, काफ़ी र्यूमर्स फैल रही हैं कि दोबारा से एक तब्दीली होनी चाहिए। और तब्दीली होनी चाहिए या तब्दीली होने को है, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। जी हाँ नाजरीन, तो सुनने में आ रहा है, ख़बर ये है कि मोहसिन नकवी साहब, जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन मुंतखब हुए थे, वो अपनी जॉब से दस्तबरदार हो रहे हैं। और नजम सेठी, जो कि पहले 3 दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हुए हैं, वो एक मरतबा फिर से वापस आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब, जो कि रिसेंटली वज़ीर दाखिला भी अपॉइंटेड हुए हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पीसीबी को छोड़ रहे हैं और नजम सेठी साहब दोबारा वापस आ रहे हैं। नजम सेठी साहब के करियर की बात की जाए तो नजम सेठी अब से 3 मरतबा पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के जो पायनियर है ना, जो स्टार्ट करवाने वाले हैं, वो भी क्या कहते हैं नजम सेठी ने किया है। और नजम सेठी के ही दौरे में पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 उठाई थी। मेरे ख्याल से तो ये बड़ी खुशाइन बात है अगर नजम सेठी साहब वापस आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप भी करीब है और शायकीन के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि एक लकी चार्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बने। मोहसिन नकवी साहब जब आए थे तो भाई बड़े ज़ोरों से उन्होंने आके अपनी कैंपेन स्टार्ट की और अपना जो ओहदा है उसका बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया और उन्होंने काम किया। उन्होंने सारी सब्सिडीज़ हटा दी, और अभी तो और उन्होंने लेटेस्ट क्या कहते हैं काकूल एकेडमी में जो पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप है उसमें भी प्लेयर्स की अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा प्लेयर जैसे मर्जी खेले, जो मर्जी हुए, मुझे उसकी फिटनेस पे कोई भी है कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं चाहिए। तो अब देखना है कि नए चेयरमैन वो आ रहे हैं नजम सेठी साहब, या फिर मोहसिन नकवी साहब भी क्या कहते हैं वो कंटिन्यू करेंगे। इट्स नॉट अ कंफर्म न्यूज़, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो सोर्सेज कह रही हैं कि नजम सेठी विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अभी मैंने पीएमए काकूल का जिक्र किया इसमें ट्रेनिंग कैंप में, तो उसमें लिस्ट आ गई है प्लेयर्स की जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, और उस ट्रेनिंग लिस्ट में उस्मान खान का नाम जो है वो दोबारा से सामने आ गया। मतलब इट इज़ कंफर्म कि पीसीबी के प्लान्स में उस्मान खान शामिल हैं, और मोस्ट प्रोबेबली उस्मान खान विल बी इन द स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर द वर्ल्ड कप विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन वेस्ट इंडीज़ एंड यूएसए। तो बड़े मायानास मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, और पीएसएल के बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी उन्हें मिला था। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि उस्मान खान जैसा प्लेयर वो सर्व करेगा पाकिस्तान को। इसी लिस्ट की बात करें तो इमाद वसीम, जिनका हर तरफ चर्चा था कि वो रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, पीसीबी इन्होंने दोबारा अप्रोच किया है, क्या माजरा है, तो इमाद वसीम का नाम इस स्क्वाड में नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द स्क्वाड विच इज़ गोइंग टू वेस्ट इंडीज़ एंड यूएसए। उसके बाद क्रिकेट की लीग्स तो आपको पता है पूरी दुनिया में चल रही हैं, और इंग्लैंड की लीग होती है 100 लीग। 100 लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने एक और संगे मील जो है वो अबूर कर लिया है। नसीम शाह, पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर, जो कि इस साल पीएसएल में महंगे तरीन प्लेयर बिके थे। जी हाँ नाजरीन, नसीम शाह की जो वाह वाह है, नसीम शाह का जो मयार है वो सिर्फ पाकिस्तान तक ही कायम नहीं। प्यारे नाजरीन, प्यारे पाकिस्तानियों, नसीम शाह को दी 100 लीग में भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, एज अ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर उनको खरीद लिया गया है, और चौथे नंबर पे पूरी दुनिया में महंगे तरीन प्लेयर नसीम शाह बिके हैं, जिनकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपए लगभग बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद और भी पाकिस्तानी प्लेयर, जिनमें इमाद वसीम शामिल हैं, शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं और हारिस रऊफ शामिल हैं, वो भी इस दफ़ा हमें 100 लीग में अपने जलवे बखेरते हुए नजर आएंगे। जहां कुछ खिलाड़ी हमें अपने जलवे बखेरते हुए नजर आएंगे, वहां ही कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया में जिनका बहुत नाम है,
उनको इस दफ़ा T100 लीग में पिक नहीं किया गया, जिनमें पहला नाम आता है सुनील नारायण का, जो कि वेस्ट इंडीज़ के मायनाज ऑलराउंडर हैं और अपने कैरियर के आखिरी हिस्सों में उन्होंने ओपनिंग बैटिंग भी की है और बड़े ज़बरदस्त हार्ड हिटर हैं और उनकी कैरम बॉल से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है, हर तरफ जाने और माने जाते हैं। उसके बाद डेविड वार्नर को कोई नहीं जानता। जब भी ऑस्ट्रेलिया ने ICC टूर्नामेंट्स में कोई बड़ी परफॉर्मेंस लगाई है तो डेविड वार्नर का उसमें नाम पेश है। इसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये मेरे लिए बड़े शॉकिंग था कि दोनों हमारे T20 के बेस्ट प्लेयर, पूरी दुनिया में उनका नाम जाना और माना जाता है और बड़े बड़े लेजेंड्स तक उनको मानते हैं, लेकिन 100 लीग में उनको पिक नहीं किया गया। इसके बाद हम फेमस पर्सनालिटीज़ की बात तो कर रहे थे कि कौन कितना मशहूर है, किसने कहाँ पे कितना नाम कमाया। तो लियम प्लंकेट, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जो हैं, वर्ल्ड कप विनर भी हैं, 2019 के स्क्वाड में वो थे जब इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप उठाया था। तो लियम प्लंकेट का ये कहना है कि बाबर आजम और विराट कोहली इतने ही बड़े स्टार हैं जितना बड़ा स्टार लेब्रॉन जेम्स है, बास्केटबॉल प्लेयर, और पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। अगर दुनिया में 200 कंट्रीज़ हैं तो 200 कंट्रीज़ के लोग उनके मद्दाह हैं। लेब्रॉन जेम्स और कमाल की बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उन्होंने उनको उनकी पॉपुलैरिटी से कंपेयर किया है कि बाबर आजम और विराट कोहली, मतलब क्रिकेट का उन्होंने एक ओवरऑल सिनेरियो बताया कि क्रिकेट कोई छोटी गेम नहीं है। क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनका भी जो क्राइटेरिया है वो यही है कि वो भी पूरी दुनिया में एक स्टार की हैसियत से जाने जाते हैं। इसके बाद बात की जाए वकार यूनिस ने मुतालबा किया है कि आइंदा आने वाले PSL के एडिशंस में हमें 2 और टीम्स चाहिए। उनकी मोहसिन नकवी से मीटिंग थी, उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया कि सर वी वांट 2 मोर टीम्स, मतलब 8 टीमें PSL में होनी चाहिए ताकि टूर्नामेंट में मज़ीद मैचेस हों और मज़ीद जो है उस टूर्नामेंट में दिलचस्पी पैदा हो। तो ये वकार यूनिस साहब ने एक अच्छी पेशकश रखी है और पिछले 2-3 एडिशन से इस तरह बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले सीज़न में हमें मज़ीद पाकिस्तान के शहरों की टीमें रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएँ। और क्रिकेट की बात चल रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपको पता है वर्ल्ड कप आने वाला है और कोचेस की भी कशमकश चल रही है कि कौन सा कोच सेलेक्ट होगा, कौन सा कोच सेलेक्ट नहीं होगा। शेन वॉटसन से बात हुई, उन्होंने इनकार कर दिया। डैरेन सेमी से बात हुई, उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब कुछ नए नाम सामने आए हैं कि उनसे भी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई एक जो है वो पाकिस्तान का हेड कोच वो मुकर्रर होगा। कुछ नए नाम हैं, उनमें मैथ्यू हेडन का नाम है, माइक हेजमैन का नाम है। मैथ्यू हेडन पहले भी पाकिस्तान की कोचिंग कर चुके हुए हैं 2021 और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। इसके अलावा जो नाम आ रहा है गैरी क्रिस्टन का सामने आ रहा है। उसके बाद नाम सामने आ रहा है फिल साइमंस का, जो कि वेस्ट इंडीज़ के कोच हैं, वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन हैं, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं जो पाकिस्तान के कोच जो हैं वो बन सकते हैं। भाई मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी आए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक पॉजिटिव साइन बन के सामने आए और वो पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरीके से सर्व करे कि हमारे लिए ट्रॉफीज़ की बारिश आ जाए। इंशाल्लाह हम तो यही दुआ करते हैं। उसके बाद खेलों से जुड़ी आखिरी बात, फुटबॉल से एक बड़ी खबर सामने आई है कि इंग्लैंड के स्टार प्लेयर हैरी केन वो इंजर्ड हो गए एक अहम फ्रेंडली मैच से पहले। 24 मार्च को ब्राज़ील और इंग्लैंड के दरमियान एक फ्रेंडली मैच होना था जिसमें हैरी केन, आपको पता है इंग्लैंड की क्रिकेट की बैकबोन है, हैरी केन आपको पता है इंग्लैंड की फुटबॉल टीम की बैकबोन है, तो वो इंजर्ड हो गए हैं। तो ये इंग्लैंड के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी टीम्स जो हैं वो जानती हैं कि हमने अपने बड़े प्लेयर की एब्सेंस को किस तरह कवर करना है। तो नाजरीन देखते हैं 24 मार्च को इंग्लैंड की टीम हैरी केन की कमी महसूस करती है कि नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान वलीद बिन तारिक को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपके लिए और मज़ीद पूरी दुनिया से खेलों से जुड़ी खबरें लेकर आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।